हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कंप्यूटर टीचर राजस्थान 2021 इसकी वैकेंसी आई है और आप सभी का रिक्वेस्ट था कि इसका सिलेबस डिस्कस कीजिए। तो मैं आपको पूरा सिलेबस अच्छे से बता रही हूँ और उसके साथ ही साथ इसमें आप किस किताब से आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक आपको रेफर करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगी। और इसके साथ इसको शुरू करने के पहले स्टूडेंट मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं। स्टूडेंट मेरे द्वारा राजस्थान की ग्रेड 1 की क्लासेस भी ली जा रही हैं। 2 अक्टूबर से बैच शुरू हो चुका है और अभी माइक्रो, मैक्रो और सांख्यिकी ये 3 क्लासेस चल रही हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स। तो ये 3 क्लासेस अभी चल रही हैं। इनमें एडमिशन लेने के लिए आपको मेरा नंबर मैंने दिया है, दैट इज 7891851566। आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट, मेरे द्वारा आरपीएससी की क्लासेस भी स्टार्ट की गई हैं और साथ ही साथ बीपीएससी की क्लासेस भी स्टार्ट की गई हैं। और यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल अगर आपको पढ़ना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। तो चलिए स्टूडेंट, ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन। अब हम इस सिलेबस पर चलते हैं। तो इस सिलेबस में देखो, पहला जो पोर्शन है इसमें कुल मिलाकर के 11 सेगमेंट दिए गए हैं। पहला सेगमेंट आपको दिया गया है सांख्यिकी का और सांख्यिकी का पूरा सिलेबस इसमें डिटेल में दिया गया है। कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन, टैब्यूलेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, है ना। ये सारी जो बेसिक 10+2 लेवल की किताब से भी आपको ये पहला पोर्शन मिल जाएगा कि आंकड़ों का वर्गीकरण कैसे करना है, उनका प्रस्तुतिकरण कैसे करना है। मेन सांख्यिकी शुरू होती है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक यहाँ से स्टार्ट करना है। खासकर आपके अपने एग्जाम के लिए आप माध्य, माध्यिका, बहुलक को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इससे उठते हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक से बहुत ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं। फिर आ जाता है डिस्पर्जन या अपकिरण। अपकिरण के चैप्टर में स्टूडेंट आपको प्रमाप विचलन, माध्य विचलन, रेंज, ये सारी चीजें पढ़नी है। उसमें आप प्रमाप विचलन के चैप्टर पर भी बहुत बढ़िया से फोकस करना, क्योंकि प्रमाप विचलन से भी सवाल आते हैं और छोटे छोटे मैथ्स भी आते हैं। क्योंकि ये कंप्यूटर के लिए ये एग्जाम लिया जा रहा है, तो आप लोग मैथ पर भी ज्यादा ध्यान देना, फोकस करना। मैथ भी पूछा जा सकता है और अच्छे लेवल का मैथ आ सकता है। मूवमेंट एंड कर्टोसिस, ठीक है, मूवमेंट से भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, मतलब थोड़े से क्वेश्चंस आते हैं, उतना ज्यादा नहीं। कोरिलेशन और रिग्रेशन, सहसंबंध और प्रतीपगमन, सहसंबंध और प्रतीपगमन से भी आपको स्मॉल क्वेश्चंस दिए जाते हैं। डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे, सैम्पलिंग किस तरीके से करते हैं। प्रतिचयन, सैम्पलिंग का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ये वाला जो चैप्टर है आपका, ये प्रतिचयन का चैप्टर है ना। 2 तरीके का होता है ना, एक हम कहते हैं समग्र और दूसरे को हम कहते हैं सैंपल। समग्र मतलब टोटल, है ना। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ, एक गेहूं की बोरी है तो उसको हम समग्र कहते हैं। उसमें से आप गेहूं को टेस्ट करने के लिए 1 मुट्ठी गेहूं निकालते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिदर्श कहते हैं या सैंपल कहते हैं। या इसका एक उदाहरण मैं और भी देती हूँ कि डॉक्टर जब आपके बॉडी से 1 cc ब्लड लेते हैं तो क्या कहते हैं, सैंपल ले लो, उसकी टेस्टिंग करो। तो यही है आपका डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे, कितने तरह से सैंपल्स लिए जाते हैं। सिलेबस को इस तरीके से देना चाहिए था। पॉपुलेशन पहले बताना चाहिए था। पॉपुलेशन मतलब समग्र, टोटलिटी, है ना। समग्र क्या है, फिर सैम्पलिंग के टाइप्स आपको पढ़ने हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है ये चैप्टर, जिसको आपको क्लियर करना है। कौन सा प्रतिचयन है जो दैव प्रतिचयन है, कौन सा है जो दैव प्रतिचयन नहीं है। रैंडम सैम्पलिंग कौन सी है, नॉन रैंडम कौन सी है। ये सारा आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसको बढ़िया से कीजिए। टाइम सीरीज एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस में आपको उससे भी मैथ आते हैं। मैथ से ज्यादा टाइम सीरीज का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है। और इंडेक्स नंबर में इसके जितने भी फॉर्मूलाज हैं, पाशे का सूचकांक, लास्पेरे का सूचकांक, फिशर का सूचकांक, उन सूचकांकों पर आप ध्यान देना, क्योंकि उनका फॉर्मूला पूछा जाता है। अधिकतर फॉर्मूला ही आता है ना। तो ये सारे 1 से लेकर के 5 तक आपकी सांख्यिकी के पोर्शन है। अब देखो, सांख्यिकी के इस पोर्शन के लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर रही हूँ, आप उस बुक से पढ़िए। राजस्थान यूनिवर्सिटी की ही बुक है, नागर की बुक है,
सांख्यिकी के मूल तत्व, इससे आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। सांख्यिकी के मूल तत्व, ये बुक जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। इंग्लिश में शायद नहीं भी आती है, हिंदी वालों को तो मिल ही जाएगी। तो सांख्यिकी के मूल तत्व के लिए आप नागर की बुक पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी बुक है और बाजार में अवेलेबल है और ये सारा पोर्शन उसमें कवर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखो वाइटल स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा सा इधर भी है, मोर्टेलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, ये उसी में आ जाएगा। अब देखो इसके बाद आपको स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड राजस्थान, तो आपको मॉस्पी के बारे में पढ़ना है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं इसको हम कहते हैं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, है ना, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ये मंत्रालय जो है वो आंकड़ों से संबंधित है, आंकड़ों को कलेक्ट कराता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग, किस तरीके से लेखांकन का काम चलता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका है और ये चैप्टर को पढ़ने में भी मजा आएगा और मुझे पढ़ाने में भी बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि पहली बार मैंने इतना बढ़िया सा यहाँ पर ये सिलेबस देखा है। ये सिलेबस एक्चुअली सभी में डालना चाहिए, जो कंप्यूटर टीचर में डाला गया है ये सिलेबस सारे एग्जाम्स में डालना चाहिए, क्योंकि देखो कितना बढ़िया सिलेबस है। आपको सीएसओ के बारे में पढ़ना है, एनएसएसओ पढ़ना है ना। मिनिस्ट्री है हमारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, उसके अंतर्गत सीएसओ और एनएसएसओ दोनों आते हैं। नीति आयोग के बारे में डिटेल में है, आरबीआई और डीईएस, तो ये बहुत ही अच्छा सिलेबस है। और इसके लिए स्टूडेंट मैं आपको बुक तो कोई सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं ये आपको मिनिस्ट्री के साइट से जाकर के भी आप वहां से स्टडी मटेरियल निकाल करके पढ़ सकते हो। 8 नंबर, अब यहाँ से मेरा क्षेत्र शुरू हो जाता है, खैर वो भी मेरा क्षेत्र है, सांख्यिकी भी मैं पढ़ाती हूँ, मेरी स्पेशलाइजेशन है इकोनोमेट्रिक्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। तो उसमें सांख्यिकी की क्लासेस मेरे यहाँ स्टार्ट भी हुई है स्टूडेंट, मेरे पेड बैचेस में सांख्यिकी अभी शुरू हुआ है। तो अगर आप लोगों को सांख्यिकी में एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हो। सांख्यिकी की बैचेस अभी शुरू हुई हैं, ग्रेड 1 वालों के लिए ये बैच शुरू हो चुकी है और इसमें अभी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ही चल रही है, कोर्स ज्यादा आगे नहीं गया है। तो इसमें एडमिशन लेना है तो यू कैन कॉल मी। इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट बहुत ईजी दिया गया है, बहुत कम दिया गया है। डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति का नियम आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। मांग की लोच, डिमांड फोरकास्टिंग, है ना, डिमांड फोरकास्टिंग सबसे लास्ट चैप्टर होता है ये इकोनोमेट्रिक्स का, कि हम डिमांड फोरकास्टिंग कब करते हैं, जब आंकड़ों को हम एनालाइज करते हैं, है ना। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ लीजिए, यहाँ पर लिखा नहीं है पूरा, लेकिन आप पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि मार्केट को पढ़ने के लिए आपको उत्पादक का संतुलन, उपभोक्ता का संतुलन दोनों आना जरूरी है, साथ ही साथ लागत वक्र की जानकारी भी जरूरी है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका सिलेबस पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप पूरा पढ़ लीजिए। पूरा पढ़ लोगे, ज्यादा पढ़ लोगे तो चिंता नहीं है, कम पढ़ोगे तो चिंता की बात होती है, ठीक है। तो इसमें आप कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, कॉस्ट और मार्केट, ये चारों चीज, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। माइक्रो की क्लास भी मेरे द्वारा ली जा रही है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी बैचेस मेरे पास चल रही हैं, तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। इसमें अभी उत्पादन शुरू होने वाला है, प्रोडक्शन चैप्टर में स्टार्ट करने वाली हूँ और क्लासेस रिकॉर्डेड है। अगर आपकी बैचेस छूट भी गई हैं तो क्लासेस रिकॉर्डेड हैं, आपको मिल जाएंगी। फिर आ जाता है नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्लानिंग, इन्फ्लेशन, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, मॉनेटरी बैंकिंग, ठीक है। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा चैप्टर है, ज्यादा नहीं दिया है। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में आपको आरबीआई, मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, इस पर आपको फोकस करना है। कॉमर्शियल बैंकिंग नहीं दिया गया, लेकिन उसको भी थोड़ा आप देख लेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स को अगर आप खुद से करना चाहो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी स्टूडेंट 10+2 लेवल की बुक ले लीजिए। 10+2 लेवल की एनसीईआरटी आप उठा लो, उससे काम चल जाएगा। और मार्केट कंडीशन के लिए एच ए लाहूजा की पीडीएफ भी उपलब्ध है, हिंदी में पीडीएफ उपलब्ध है और इंग्लिश में बुक इसकी उपलब्ध है। और 10+2 की कोई भी एनसीईआरटी उठा लीजिए, उससे आपका डिमांड एंड सप्लाई का चैप्टर, मांग का लोच, ये सब ठीक से निकल जाएगा। फिर आ जाता है स्टूडेंट इकोनॉमी ऑफ राजस्थान इकोनॉमी
मेरी कराई हुई है। जब मैं राजस्थान में थी तो मैंने राजस्थान इकोनॉमी कराया है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, लाइव स्टॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब डिटेल में आपको पढ़ना है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, देखो मैथमेटिक्स में आपको ज्यादा नहीं लिया गया है, बिल्कुल 10th लेवल का, 10th और 10+2 लेवल का मैथमेटिक्स रखा गया। डेसिमल फ्रैक्शन, परसेंटेज रखा गया है ना, प्रतिशत का हिसाब बना लीजिए, औसत बना लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट और स्क्वायर रूट, बहुत ही सिंपल लेवल का आपको रखा गया है। तो इसमें आप कोई भी 10th स्टैंडर्ड या 10+2 स्टैंडर्ड का मैथ का बुक कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी ये है बेसिक ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरे द्वारा इसकी भी बैचेस शुरू की जाएंगी। अगर आप लोगों को इससे पढ़ना है तो देखो मेरे द्वारा क्या क्या आप लोगों के लिए कराया जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैं इसमें पूरा करा दूंगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा इसमें आपको पढ़ना है मॉनेटरी या मौद्रिक अर्थशास्त्र, मौद्रिक अर्थशास्त्र भी आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। मौद्रिक अर्थव्यवस्था, मौद्रिक अर्थव्यवस्था के बाद तीसरा आपका इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है, साथ ही साथ सांख्यिकी के चैप्टर्स है। सांख्यिकी काफी डिटेल में है और दिस इज माय स्पेशल पेपर, तो ये भी आप मेरे से पढ़ सकते हैं। 4th नंबर पे राजस्थान अर्थव्यवस्था आ जाता है, तो राजस्थान अर्थव्यवस्था भी मैं करा दूंगी। राजस्थान अर्थव्यवस्था के साथ थोड़ा पोर्शन आपका कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आप लोगों को इन सारे चैप्टर्स को पूरा करना है तो दिस इज माय नंबर 7891851566। आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको खुद से तैयारी करनी है तो मैंने आपको बुक लिस्ट बता दिया। 10+2 लेवल की कोई भी सांख्यिकी की बुक उठा लीजिए। 10+2 लेवल की सांख्यिकी की आप एनसीईआरटी भी पढ़ लो, काम चलेगा। 10+2 लेवल की माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी बुक आप ले लीजिए। 10+2 लेवल का आप मॉनेटरी के लिए तो 10+2 लेवल का मैं नहीं बोलूंगी, मैथ की एक बुक ले लीजिए। और स्टूडेंट एच.एल. आहूजा, एच.एल. आहूजा की हिंदी पीडीएफ उपलब्ध है। एच.एल. आहूजा बहुत ही अच्छी बुक है, इसको कंसल्ट कीजिए। सांख्यिकी के लिए मैंने आपको नागर की बुक सजेस्ट की, सांख्यिकी के मूल तत्व। ठीक है, तो इससे संबंधित और भी जो भी देखो सिलेबस मिल गया है आप लोगों को, तैयारी आप शुरू कर दीजिए। सिलेबस काफी लंबा है, काफी विस्तार में है, आपको सांख्यिकी करने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि सांख्यिकी का सिलेबस बहुत लंबा है। सैम्पलिंग भी उसमें दिया हुआ है, क्योंकि सैम्पलिंग पढ़ते हैं इकोनोमेट्रिक्स के स्टार्ट में, लेकिन सैम्पलिंग आपको सांख्यिकी में दिया हुआ है, तो इट विल टेक टाइम। इसको आप शुरू कर दीजिए। और माइक्रो, सांख्यिकी और माइक्रो मिल करके आपके सिलेबस का 70% कवर कर रहे हैं, तो इन दोनों पोर्शन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बाय बाय।